हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत में अर्जुन को सबसे महान योद्धाओं में से एक माना जाता है, लेकिन कई लोग कर्ण को सबसे बड़ा योद्धा मानते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार युद्ध के 17वें दिन एक ऐसी घटना घटी थी जिससे प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने कर्ण को उससे भी बड़ा महान योद्धा बता दिया। चलिए जानते हैं क्या है वो। महाभारत में अर्जुन को सबसे शक्तिशाली वीर योद्धाओं में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि अर्जुन अपना गांडीव नामक धनुष चलाने में इतने कुशल थे कि एक साथ कई योद्धाओं को हरा देते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी अर्जुन ने एक साथ कई योद्धाओं को पराजित किया था। महाभारत में अर्जुन ही नहीं बल्कि कर्ण का नाम भी सबसे महान योद्धाओं में शामिल किया गया है। कर्ण के पास विजय नाम का धनुष था जिससे कर्ण अपने कई विरोधियों को धूल चटा देते थे। कई बार मन में सवाल उठता है कि अर्जुन और कर्ण में धनुर्धर कौन सबसे श्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली है। चलिए जानता महाभारत के 17वें दिन इस बात का जवाब मिल गया। अर्जुन का गांडीव और कर्ण के विजय में से कौन सा शक्तिशाली है, चलिए जानते हैं। महाभारत में अर्जुन को सबसे शक्तिशाली वीर योद्धाओं में से एक माना जाता है। कहा जाता है अर्जुन अपनी गांडीव नामक धनुष चलाने में इतने कुशल थे कि एक साथ कई योद्धाओं को हरा सकते थे। अर्जुन के गांडीव धनुष से कई तरह की कहानियां जुड़ी। एक कहानी के मुताबिक अर्जुन को गांडीव नाम का धनुष खांडव प्रस्थ के वन से मिला था। महाभारत की कहानी के अनुसार अर्जुन के अलावा इस गांडीव को कोई भी उठा नहीं सकता था। श्री कृष्ण ने गांडीव धनुष उठाकर अर्जुन को देते हुए कहा था कि अर्जुन, तुम्हारे अलावा इस गांडीव को कोई उठा नहीं सकता, इसलिए इस धनुष के अधिकारी तुम हो। इसके साथ ही अर्जुन को तीर रखने वाला एक तरकश भी मिला गया था जिसमें कभी बाढ़ खत्म नहीं होते थे। कर्ण का धनुष विजय भी बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इस धनुष का निर्माण देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए किया था। माना जाता है कर्ण ने भगवान शिव को प्रसन्न करके विजय नाम के इस धनुष को प्राप्त किया था। इस धनुष की शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब कर्ण के हाथों में विजय धनुष था तब तक उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार की आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरे रणभूमि में गूंज उठती थी। इस धनुष रखने के लिए तरकश से कभी भी तीर खत्म नहीं होते। वहीं कहा जाता है कि कुछ बाण तो ऐसे थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस अर्जुन के तरकश में आ जाते थे। अर्जुन के एक धनुष से निकलकर एक तीर एक साथ कई तीरों का सामना कर सकता था। अर्जुन इस धनुष से पाशुपस्त्रास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र तक छोड़ सकते थे। कर्ण के धनुष विजय की बात करें तो विजय धनुष को धारण करने की वजह से कर्ण को विजयधारी भी कहा जाता है। कर्ण के धनुष की शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि इससे निकला हुआ तीर अगर किसी रथ या वस्तु से टकरा जाए तो उसे कुछ दूर तक घसीट देता था। कर्ण के गांडी को कोई विजय धनुष को कोई खंडित नहीं कर सकता था। कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिबंधित था कि यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता है उसके चारों तरफ अभेद घेरा बन जाता है। कर्ण को उनके धनुष विजय के साथ नहीं मारा जा सकता था। इस बात को भगवान श्री कृष्ण जानते थे। कर्ण जब अर्जुन को विजय धनुष से तीर चलाया तो अर्जुन का रथ कुछ दूर तक खिसक गया था। यह देखकर अर्जुन ने कर्ण के तीर से केवल रथ कुछ दूर तक खिसक गया है, इससे मुझे कोई क्षति नहीं पहुंची। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। हे अर्जुन, मैं सारथी रूप में तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। हनुमान जी सूक्ष्म से हमारे रथ पर सवार है, लेकिन फिर भी कर्ण का चलाया तीर तुम्हारे रथ को कुछ दूर घसीटने में सफल रहा है, तो तुम कर्ण के पराक्रम को और उसके विजय धनुष की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हो। इससे पता चलता है कि कर्ण का विजय धनुष अर्जुन के गांडीव से अधिक शक्तिशाली था। अगर भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी उस रथ पे नहीं होते तो सोचिए वो रथ कहाँ तक जाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण का रथ एक गड्ढे में फंस गया तो उसे निकालने के लिए कर्ण ने अपने धनुष विजय रथ छोड़कर वह नीचे उतरे और उन्होंने अपने विजय रथ को रथ में छोड़कर, जिसके कारण मौका देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि वह अर्जुन ने अपने गांडीव से तीर चला और जिसे कर्ण का वध हो गया। अगर उनके हाथ में विजय धनुष होती तो शायद वो नहीं मरते, लेकिन परशुराम जी भगवान का श्राप था और
और इसी तरह से अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर